अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है, एफएससी भी की हुई है। इंजीनियरिंग कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज में जॉब की हुई है, कॉलेज तक पढ़ाया है, प्रोफेसर एज ए प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पढ़ाया है। तो उसके बाद हमने काफ़ी गौर खोज के बाद हमें ये हमारे बस्ती में स्कूल का एक ऐड आया था, तो हमने स्कूल बनाने का सोचा है। तो ये वीडियो बनाने का कोई ख़ास मकसद नहीं था, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई है हमने। किसी सियासी पार्टी पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी स्कूल पे कोई बात नहीं कर रहे। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इन दो सवालों पे गौर खोज है कि पाकिस्तान में डॉक्टर या इंजीनियर कैसे बन सकते हैं हम। दूसरी बात यह है कि एक गरीब का बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता। तो इन्हीं दोनों सवालों पे सारी वीडियो है। तो सबसे पहले इसी सवाल पे गौर करते हैं कि पाकिस्तान में डॉक्टर या इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। तो डॉक्टर या इंजीनियर बनना इतना मुश्किल बात नहीं होती, बहुत ही आसान है। लेकिन सारे लोग डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनते। हम में से अक्सर वालिदैन जब बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना जाते हैं, दाखिल करवाने जाते वक्त उनके जहन में एक ही सवाल होता है। तकरीबन 100 में से 99.9% लोग ऐसे होते हैं जिनके जहन में ये सवाल होता है, स्कूल जा रहे हैं बच्चे को दाखिल करवाने, तो उनके जहन में यही सवाल होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। तो उसके साथ होता क्या है, डॉक्टर या इंजीनियर गरीब का बच्चा बनता क्यों नहीं है। डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये आज इस वीडियो में देखेंगे। तो 99.9% लोग स्कूल में दाखिल करवाने जाते हैं, उसमें बच्चे कुछ शौक से पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते। तो 99.9 में तकरीबन सारे तो पढ़ते नहीं। गांव में से तो अक्सर लोग नहीं पढ़ते, कुछ पढ़ भी जाते हैं। और 99% लोगों में से तकरीबन चलो 90% लगा लो, ये लोग जो है स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत आला तालीम तक, MA MSc तक जाते हैं। तो इन 90% लोगों के साथ क्या होता है, इस पे आप अब गौर खोज करते हैं। होता यह है कि 98% ये जो बच्चे हैं, अगर हमारे पास तालीमी मयार अच्छा नहीं है, तालीमी माहौल अच्छा नहीं है, तब इन्हें पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। फिर पढ़ाने के बाद ये सारा अपना वक्त ज़ाया करते हैं। तो इसमें यह है कि 90% लोगों में से जो बच्चे देहातों में इंग्लिश मीडियम स्कूल को छोड़कर उर्दू मीडियम स्कूल में जाते हैं, या हमारे यहाँ तो स्कूल का रिवाज भी, एजुकेशन सिस्टम भी उर्दू मीडियम है। शुरू से लेकर आज तक उर्दू मीडियम ही सिस्टम रहा है। बीच में 2-2.5 साल ऐसे आए हैं कि हुकूमत ने सोचा कि चलो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम हम लॉन्च करें पाकिस्तान में। तो हुआ ये कि इन्हीं स्टूडेंट्स की वजह से, बाज हमारे वालिदैन की वजह से, हमारे कमजोर जहनों की वजह से, या किसी गैर मुल्की साजिश की वजह से पाकिस्तान से इंग्लिश मीडियम सिस्टम एजुकेशन सिस्टम जो है अब खत्म हो गया। अब एजुकेशन सिस्टम रहा है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, या फिर ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या जिनको इंग्लिश मीडियम की अहमियत का पता है। तो ये इंग्लिश मीडियम सिर्फ उन लोगों के तक महदूद रह गया। तो पढ़ने जाता है, शौक से पढ़ता है, पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी, 5 कर जाता है, 8 कर जाता है। 8 करने के बाद जब 9th की बारी आती है, 9th क्लास, तो इन 90% लोगों में तकरीबन फिर जो है 20% लोग भाग जाते हैं, पढ़ाई छोड़ जाते हैं। क्या कर जाते हैं? पढ़ाई छोड़ जाते हैं। बच गए 70%। 20% भागेंगे तो 70% बचेंगे। अब 70% का क्या होता है कि 9th 10th साइंस के साथ कर ली। कुछ लोग आर्ट्स में चले जाते हैं, आर्ट्स में कुछ लोग चले जाते हैं। चंद लोग जो है साइंस में जो होशियार होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, साइंस में आते हैं। चलो फर्ज करें ये 70% सारे साइंस में आ गए। मैट्रिक भी उर्दू मीडियम किया है, साइंस मीडियम रख, साइंस आर्ट्स नहीं रखा, साइंस ग्रुप रख लिया। तो साइंस करने के बाद भी फिर भी वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते, ये आगे रहते हैं। होता ही है, डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए सबसे ज्यादा अहम और जरूरी बात यह है कि 10वीं के आगे 11वीं और 12वीं, जिसे इंटरमीडिएट लेवल कहते हैं हम, वो इंग्लिश मीडियम होता है। क्या होता है? इंग्लिश मीडियम।
अब हम देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम में जब बच्चा मैट्रिक जो है उर्दू मीडियम की करके जाता है, उसके बाद उसके साथ 11वीं में और 12वीं में जब वो एफएससी में होता है डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए, तो उसके साथ क्या होता है? तो 11वीं में और 12वीं में इन 70% लोगों में जब पहला दिन जाते हैं 11वीं में जाके किताबें लेते हैं एफएससी की, तो किताबों को खोलकर ऐसे देखते हैं। ऐसे खोलकर देखने पर उन्हें पता चलता है कि सारी किताबें खोल कर देख ली, पढ़ ली उन्होंने, सिवाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सारा कुछ उन्हें इंग्लिश में नजर आता है। अब आप यही बात सोचे कि हमने बच्चों को पढ़ाया, 10 साल पढ़ाया उर्दू मीडियम में, तो उसके साथ क्या होगा? आखिर में उसे सिवाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के उसकी सारी तालीम में से कुछ भी नजर नहीं आया। अब बच्चा क्या करता है? पहले दिन भी किताब खोल के देखी, सिवाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सारी किताबों से समझ नहीं आती, ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे सारा कुछ देखता है, पहले दिन ही वो सर पकड़ के बैठ जाता है। अब आप सोचो और उस बच्चे के ज़हन पे क्या असर हो रहा होगा कि मैंने 10 साल अपने ज़ाय किया है या पढ़ा है। उसके वालिदैन ने तो यही ख्वाब देख लिया ना शुरू से कि हमने जो है बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना। ये नहीं सोचा कि डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए बच्चे को उर्दू मीडियम की तालीम नहीं, इंग्लिश मीडियम की तालीम की जरूरत है। ठीक है, उनमें से 70% बच्चे जो मैट्रिक पास करके चले गए, अब 70% में जब बच्चे एफएससी जाके देखते हैं, उनमें से तकरीबन 60% जो है वो पाकिस्तानी गरीब आवाम डिस्पर्स हो जाती है। डिस्पर्स होने का मकसद ये है, कोई तालीम छोड़ देते हैं, कोई नौकरी के पीछे भागने लग जाते हैं, कोई इंग्लिश मीडियम तालीम को छोड़कर एफएससी को छोड़कर एफए अख्तियार कर लेते हैं, उर्दू मीडियम की तालीम अख्तियार कर लेते हैं। डिस्पर्स होने का मकसद ये 60% लोग उस मकसद को भूल जाते हैं जो डॉक्टर बनाने का मकसद था, उस मकसद को बिल्कुल उसके अपोजिटली काम कर रहे होते हैं। तो 60% लोग जी छोड़ के चले गए, एफएससी छोड़ के भाग गए, घर वालों को कह दिया हम डॉक्टर नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पास की बात ही नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम होती क्या बनाए। तो बाकी बचे 10% लोग, तो 10% के साथ क्या होता है? अब 10% ऐसे लोग होते हैं जिनको पहले 6 महीने के लिए किताबों की समझ नहीं आती। अब उस प्रोफेसर कॉलेज में क्या पढ़ा रहा है, क्या सुबह से शाम तक क्या पढ़ा रहा है, उनके जहन से बात उतरती नहीं है, जहन के अंदर बात दाखिल भी नहीं होती। बात आती है इस तरफ कान के अंदर, पहले तो कान के अंदर घुसती नहीं है, ऊपर से होके चली जाती है। पहले 6 महीने ऐसे गुजर जाते हैं। अगले 6 महीने में बच्चे को थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि 6 महीने में ना तो पूरे साल की एफएससी पार्ट फर्स्ट की बंदा तैयारी कर पाता है, ना उसे पूरी किताबें समझ आती हैं, ना जो है वो बच्चा मेहनत से कर पाता है। तब रिजल्ट क्या आता है? उस 10% के बच्चे का तकरीबन जब इंटर पार्ट फर्स्ट पास करता है, तो तकरीबन उसका रिजल्ट रह जाता है मेरे ख्याल के मुताबिक 45% रिजल्ट। अब आप यहां पे गौर करें, 45% इंटर पार्ट फर्स्ट में एक बच्चे ने उर्दू मीडियम जिसकी मैट्रिक थी, अब उसने रिजल्ट लिया, उसने कौन सा तीर मारा? उसके साथ होगा यही, इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट उसके बहुत नंबर ही कम, बहुत ही कम से कम आएंगे, तो उसने एफएससी पार्ट फर्स्ट करने के बाद फिर डिस्पर्स हो जाना। कुछ बच्चे जो है इस 10% में तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक 7%, बाकी बच्चे वही 3% बच्चे। अब 3% बच्चे या तो उसी पार्ट फर्स्ट को दोबारा करते हैं, या फिर पार्ट सेकंड करने के बाद पार्ट सेकंड में उनका तकरीबन थोड़ा सा रिजल्ट इंप्रूव हो जाता है,
अगर पार्ट फर्स्ट दोबारा करते हैं, पार्ट फर्स्ट का दोबारा रिजल्ट हो जाता है 2 टाइम्स, तकरीबन मेरे ख्याल से 60%, तब भी एफएससी के लिए ये कुछ भी रिजल्ट नहीं है। 60% को लेकर वो पार्ट 2 करते हैं, इंटर पार्ट 2। इंटर पार्ट 2 करने के बाद जो 60% पार्ट फर्स्ट में होता है, इसमें तकरीबन पार्ट 2 में आ जाएगा उसका 65 से 70%। चलो 70% लेते हैं। अब 60% और 70%, ये इसकी एवरेज बनती है तकरीबन 65%। तो 65% का पाकिस्तान में 65% कोई भी बच्चा एफएससी वाला हो, इंटरमीडिएट वाला हो, उसको कोई भी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज दाखिला भी नहीं देता। अब बच्चे के 12 साल जाया हो जाते हैं यहाँ पे आके। इस 65% रिजल्ट पे 12 साल बच्चे के आके जाया हो जाते हैं। कोई भी उर्दू मीडियम वाला बच्चा कामयाब डॉक्टर या कामयाब इंजीनियर नहीं बनता। इसको अब क्या करना चाहिए या क्या करना चाहिए था? पहले तो यही चाहिए था इसे 5वीं से आगे या 8वीं से आगे इंग्लिश मीडियम पढ़नी चाहिए थी। अब पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम का एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वीक से वीक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने उर्दू मीडियम को तरजीह दे दिया, इंग्लिश मीडियम को पीछे धकेल दिया है। उससे हमारा अपना नुकसान हो रहा है कि उर्दू मीडियम में तो हम आगे जा रहे हैं, पाकिस्तान में तो फल फूल रहे हैं, हम दूसरे मुल्क में तरक्की नहीं कर सकते, डॉक्टर वगैरह तो बनने की सोच भी नहीं सकते। अब ये क्या होगा, ये अपने 2 साल और जाया करने की बजाय या तो नौकरी ढूंढेगा या पर कहेगा कि मैंने 12 कर लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, अब मेरी तरह या तो किसी दूसरे डिप्लोमा करेगा, सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करेगा या कोई और हल्का सा डिप्लोमा करेगा। तो होता ही है ये 65% वाला बच्चा भी कभी भी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता। पास ब्रेक लगा था, खोल दिया है। अब थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि तीसरा सवाल हमारे पास है कि इंग्लिश मीडियम की तालीम क्या है। इंग्लिश मीडियम की तालीम ये है कि वो तालीम जो एफएससी में एक बच्चे को दी जाती है, टोटल इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है, अंग्रेजों की जबान होती है, डॉक्टरी जबान होती है, इंजीनियरिंग की जबान होती है, इसे मेडिकल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इंजीनियरिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। उस तालीम को इंग्लिश मीडियम की तालीम कहते हैं। अगर बच्चा पहले से इंग्लिश मीडियम की तालीम में आ जाए तो फिर उसकी मौजे कुछ और है। अगर बच्चा 6ठी से इंग्लिश मीडियम तालीम में आ जाए, जिस तरह दानिश गवर्नमेंट दानिश हाई स्कूल कर रहा है, हासिलपुर कर रहा है, दूसरे दानिश स्कूल सिस्टम है, तो ये 6ठी से बच्चों को ले रहे हैं, तो ये भी हमारे हक में बेहतर हो जाता है। ये तालीम भी फ्री है। ये बच्चों अगर खुशकिस्मत बच्चा है किसी गरीब का तो हुकूमत सिलेक्ट कर लेती है, ये भी हुकूमत की मेहरबानी है। 110 बच्चे मेरे ख्याल से लेते हैं हर साल के लिए, तो वहां पे अगर बच्चा हमारा दाखिल हो जाता है तो फिर हम बहुत लकी हैं। अब इंग्लिश मीडियम की तालीम है क्या चीज, ये देखते हैं कि बच्चे को पहले से वही तालीम दी जाती है जो डॉक्टरों या इंजीनियरों की जबान होती है, जो अंग्रेजों की जबान होती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है। बच्चे को पहले से अल्ले बे के साथ साथ ABC भी सिखाया जाता है। नर्सरी से पहले से कंप्यूटर की तालीम दी जाती है, पहले से हर ट्रिक्स हर बातें बताई जाती हैं। इंग्लिश मीडियम की तालीम में बच्चे को बच्चा जब आ जाता है तो उसका इंग्लिश मीडियम की तालीम कोई मुश्किल तालीम नहीं है, बहुत ही आसान है। उर्दू की निस्बत बहुत आसान है। उर्दू याद करते रहो, सारा साल याद करते रहो, याद करते हो, आखिर में क्या होता है कि बंदे को फिर याद करना पड़ता है। जबकि इंग्लिश मीडियम की तालीम आसान है, एक दफा याद हो गए फिर भूलती नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम की तालीम क्या है, जहां पे हम अलिफ बे पे पढ़ते हैं, वहां पे अलिफ बे पे के साथ ABC, A फॉर एप्पल, A फॉर आर्ट भी पढ़ते हैं, B फॉर बैट भी पढ़ते हैं। तो इंग्लिश मीडियम की तालीम ये है। इजाफा क्या है कि इंग्लिश के साथ साथ सारा कुछ जो है हम उर्दू में पढ़ते हैं, उर्दू मीडियम में। जहां जबकि इंग्लिश मीडियम तालीम में जो चीजें हम उर्दू में पढ़ते हैं वो चीजें इंग्लिश में होती है। हमारी मैथ इंग्लिश में होती है, जनरल साइंस इंग्लिश में होती है, कंप्यूटर की तालीम भी इंग्लिश में होती है। तो ये सारा आ जाता है इंग्लिश मीडियम सिस्टम। बच्चा पहली से लेकर नर्सरी से लेकर 10 तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो उसे 11वीं या इंटरमीडिएट या एफएससी उसे बहुत ही आसान लगेगी। ऐसी आसान लगेगी जैसे
उसमें सारी चीजें 9वीं में, 8वीं में, 7वीं में, 10वीं में ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। अब दोबारा रिपीट कर रहा है। जब दोबारा रिपीट कर रहा है, मेहनत करके पढ़ेगा तो साफ ज़ाहिर है डॉक्टर या इंजीनियर या कोई भी पोस्ट जो मर्जी है अपनी पोस्ट अपनाना चाहे तो वो कर सकता है। आगे चौथे सवाल पे आते हैं। चौथे, इंग्लिश मीडियम की तालीम पर खर्च कितना होता है? इसके बारे में अगर गरीब, मेरे जैसा, आप जैसा, हम जैसा गरीब पाकिस्तान, गरीब हम जैसा अगर सोचने लग जाए तो ये इम्पॉसिबल है, गैर नामुमकिन है। कैसे नामुमकिन है कि एक बच्चा जो पहले दिन हम इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन सिस्टम स्कूल में दाखिल करवाने जाते हैं, गवर्नमेंट के तो स्कूल सिरे से है ही नहीं, अब हमने जाना है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में जब हम एक गरीब का बच्चा जाता है जिसकी माहाना आमदनी या माहाना आमदनी कह लो कि 10 से 12 हजार है, ठीक है, पर मंथ, तो वो गरीब बच्चा उस एक 12,000 तनख्वाह ले रहा है या 12,000 महीने की उसकी आमदनी है, उसने अपने बच्चों को खुराक भी देनी है, रोटी भी देनी है, अपने घर का सारा सर्कट पे चलाना है। तो वो गरीब बच्चा, गरीब वालिदैन अगर जाते हैं इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम में तो उनके साथ क्या असर होता है ये देखिए कि पहले दिन वालिदैन जाएंगे बच्चों को दाखिल करवाने के लिए स्कूल में, तो दाखिले की मद में वो जो है 1350 रुपए आप ले लेंगे, दाखिला फीस हो गई उनकी, या इससे पहले महीने की फीस रख लो 1350 रुपया। उसके बाद किताबों की मद में वो ले लेंगे पहले दिन ही बच्चे से, बच्चे के अबू अम्मी से तकरीबन ले लेंगे किताबों की मद में 850 रख लो। कापियां, किताबें, पेंसिलें, ये सारी समझ लो कि तकरीबन हो गया इसका 120 या 150 रख लेते हैं, कापी पेंसिल होगी। अब जो है महाना उसकी ये फीस है 1350 रुपया महाना इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम की। ज्यादा से ज्यादा महाना 1350 चल रही है, इससे ज्यादा 1500 भी चल रही है, इससे कम 1000 रुपया भी चल रही है कहीं पे, कोई इससे कम भी होगा हमारे इल्म में नहीं है। तो पहले ये फीस जमा कराएगा महीने की, फिर किताबों की मद में ये जमा कराएगा, फिर कॉपी पेंसिलें वो इतने लेगा, उसके बाद वर्दी, उसकी यूनिफॉर्म, ये कॉपी पेंसिल, ये किताबें। अब वर्दी की बात आती है तो वर्दी भी उस स्कूल ने बहुत आला सही लगाई हुई होती है, वर्दी की मद में उससे तकरीबन 1200-1300 ले लेते हैं। उस 1200 में वो एक स्कूल बैग दे दे तो उनकी मर्जी, वरना स्कूल बैग बाहर मार्केट से लेना पड़ता है, जूते लेने पड़ते हैं, टाई वगैरह लेनी पड़ती है, एक्स्ट्रा खर्चा तकरीबन हो जाता है बंदे का। जूता हो गया, टाई वगैरह हो गई, स्वेटर अगर सर्दियां तो स्वेटर हो गई, गर्मियां तो कोट ले लिया, ये तकरीबन 1000 रुपया और भी रख लो। तो पहले दिन ही एक गरीब आदमी का इतना खर्चा हो जाता है। इसको थोड़ा सा मीजान करते हैं, ब्रेक लगा के, तो 5900 के करीब या 6000 रख लो, ये पहले दिन ही एक गरीब आदमी का खर्चा हो जाता है। अब सोचो ना एक वालिदैन के पास, ना एक वालिद के पास, ना एक पाकिस्तानी के पास, ना कभी 6000 जेब में होंगे, ना एक गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम में जाएगा। अब तो यहीं पे जब अब 6000 का खर्चा सुन के वालिदैन उस स्कूल से बाहर निकलता है तो 6000 का उसके जहन में सवालिया निशान होता है, ना उसके पास 6000 इकट्ठा आएगा तो ना वो बच्चा उसका स्कूल में पढ़ने जाएगा। पहले तो यही तकरीबन सारे वालिदैन इंग्लिश मीडियम से डिस्पास हो जाते हैं, इंग्लिश मीडियम सिस्टम से दूर भागते हैं। यही डर है उनका, बहुत महंगा सिस्टम है, बहुत ही महंगा है। उसके साथ ये होता है कि कोई वालिदैन ऐसे हैं कि पक्के कॉन्फिडेंट है कि बच्चे को पढ़ाना है तो बस पढ़ाना है। अब उसको पहले दिन 6000 चाहिए होगा, हर महीने 1350 रुपया फीस चाहिए होगी। अब उस बच्चे को जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, बच्चे को ज़हन को तेज रखने के लिए अच्छी सी चॉकलेट खानी पड़ेगी, उसका टिफिन बॉक्स खाने का अच्छे से अच्छे खाने का भरा हुआ होना चाहिए रोज के रोज। उस बच्चे को ज़हनी तौर पर कोई प्रॉब्लम आए
तो बच्चा परेशान हो जाएगा, उसकी एजुकेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, उसकी जहन का प्रॉब्लम होगा। तो खर्चा माहाना 6000 से, अब पहले महीने 6000 हो गया, दूसरे महीने 1350 रुपया फीस रख लो। उसके बाद खाने पीने का खर्चा रोज का रख लो जी, तकरीबन आजकल 30 रुपए रख लो, ठीक है। तो तकरीबन 900 के करीब, 1000 के करीब ये रख लो, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका घर का खर्चा है कि टिफिन बॉक्स कितना होता है, आपके घर में खाने की कितनी कैपेसिटी है कि बच्चे को कितना अच्छा खाना बना के दे सकते हैं। तो ये जो है दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, पांचवें महीने, छठे महीने ताहाल मैट्रिक पहले दिन से हर महीने ये इतना खर्चा हो जाएगा, तकरीबन 2350 से 2400, ये लाजमी हर महीने। ना हर महीने किसी गरीब के पास इतनी फीसें होंगी, ना गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम सिस्टम में जाएगा पढ़ने के लिए। इतनी फॉरवर्ड सोच रखने के बावजूद भी कोई चला जाता है इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम में, तो उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव की जरूरत पड़ती है। या तो उसे अपना रोजी का जरिया बदलना चाहिए, अपना कारोबार बदलना चाहिए। वीडियो के आखिर में, बल्कि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस मैनेजमेंट ने कैसे सोचा, इस मैनेजमेंट ने कैसे रिसर्च की। ये सारे सवाल ऐसा ऐसा उठते रहे हैं, तो सारे वीडियो इंशाल्लाह हमारी ऑनलाइन होती जाएगी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी सियासी पार्टी पे भी कोई अंगली नहीं उठा रहे, किसी इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम स्कूल वाले प्रिंसिपल साहबान या स्कूलों पे भी हम उंगली नहीं उठा रहे। सिर्फ हम ट्रुथ बता रहे हैं, जो पाकिस्तान में फिल वक्त हकीकत चल रही है, फिल वक्त जो सिचुएशन जा रही है उसी को हम बता रहे हैं, किसी पे कोई उंगली नहीं उठा रहे। तो ब्रेक लगा जी दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो के पार्ट 2 की तरफ, दूसरे से की तरफ। कि ये वीडियो जिस स्कूल की तरफ से इशू हुई है, पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीर वाला मौजवाइलो नूर शाह रोड, पंजाब पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीर वाला का एजुकेशन सिस्टम क्या है? जी हाँ दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सारा कुछ सामने आपके सामने ही है। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ब्रेक लगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीर वाला इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इसने हमने ऐलान किया हुआ कि आपके बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए 1000 रुपया या 1350 रुपये या कोई भी फीस अदा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान पब्लिक स्कूल लाया है आपके बच्चों के लिए मयारी इंग्लिश मीडियम की तालीम, वो भी बिल्कुल मुफ्त दाखिला है। किताबें भी बिल्कुल मुफ्त है, कापियां पेंसिलें भी बिल्कुल मुफ्त है, रबड़ शॉर्पनर भी बिल्कुल मुफ्त है। इंग्लिश मीडियम की तालीम तो बिल्कुल ही मुफ्त है। 300 रुपये माहाना वजीफा भी मुफ्त दे रहे हैं हम लोग। ये इसलिए दे रहे हैं कि गरीब का बच्चा जो है बिल्कुल भी गरीब है, रोजी से भी तंग है, तो उसके लिए है। वैसे ये इस शर्त पे काफी टर्म्स एंड कंडीशन है। ये 300 रुपया माहाना वजीफा हर कोई नहीं ले सकता। ये ऐसा समझ लो हाथी के दांत देखने के और खाने के और। तो बाकी सारी शर्तें पूरी हैं, ये 100% खरी हैं। तो ये इस शर्त में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी हम बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले इसमें बात पे करते हैं मुफ्त दाखिला। हर कोई दाखिला ले सकता है, हर गरीब आदमी, हर अच्छा खाने वाला, अच्छा पहनने वाला भी दाखिला ले सकता है, गरीब से गरीब तर बंदा भी दाखिला ले सकता है। ये स्कूल बेसिकली बनाया ही हमने गरीब लोगों के लिए है। इस स्कूल में आने के बाद किताबें भी मुफ्त दी जाएंगी। जितनी किताबें हैं सारी, चाहे 950 की किताब आ रही है नर्सरी के लिए, चाहे 1250 की किताब आ रही है प्रेप के लिए, तो सारी किताबें स्कूल मैनेजमेंट ने देनी है। आपके लिए कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम की जरूरत भी नहीं है। आगे पेंसिल रबड़ शॉर्पनर भी हमने देनी है। तो इस पे लिए थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन है पेंसिल रबड़ शॉर्पनर पे, कापियों पे, कि महीने में हमने पेंसिल रबड़ शॉर्पनर और कापियां एक दफा देनी है। आपके बच्चे की मर्जी एक ही दिन में खत्म कर जाए, एक ही दिन में फाड़ के फेंक दे, तो या फिर पूरा महीना चलाइए, उसके ऊपर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
आगे है कि इंग्लिश मीडियम के तालीम होता है, ऊपर ऐलान भी कर दिया कि है मुफ्त। आगे इस तालीम के साथ साथ हम इस्लामी तालीम बिलखुसूस कुरान का तर्जुमा भी सिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हमारे नर्सरी से लेकर दूसरी क्लास तक हम बच्चों को कुरान नाज़रा सिखाते हैं। उसके बाद दूसरी क्लास से 5वीं के बाद तक अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को कुरान का तर्जुमा भी सिखाया जाता है। बच्चा जब नर्सरी में आएगा, दूसरी क्लास पढ़ के हटेगा, उसको कुरान मुकम्मल आता होगा नाज़रा। जब 5वीं क्लास पढ़ के हटेगा तो उसे कुरान का तर्जुमा आता होगा मुकम्मल। उसके बाद पाकिस्तान पब्लिक स्कूल सिस्टम में ये सारी चीजें बिल्कुल सहायक चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी। आपका बच्चा दाखिल होने के बाद किसी की ऑफर बंद होगी, तब उसने टर्म्स एंड कंडीशन को वाइड किया होगा, टर्म्स एंड कंडीशन को, स्कूल की शराइत और ज़वाबित को तोड़ा होगा, तभी उसकी कुछ की ये शर्त खत्म हो जाती है, कुछ की ये शर्त खत्म हो जाती है, कुछ की ये शर्त खत्म हो जाती है, कुछ की ये सारी सहूलतें खत्म हो जाती हैं। तो तालीम सिर्फ मुफ्त होती है, बाकी सारी सहूलतों के पैसे होते हैं। किताबों के भी पैसे हम ले सकते हैं, कापियों की पेंसिलें के भी पैसे ले सकते हैं। यह कि टर्म्स एंड कंडीशन है, स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो ना तोड़े बच्चा। गरीब का बच्चा सिर्फ पढ़ने आए और पढ़ने की नीयत से ही पढ़ने आए तो हमारे स्कूल में नो प्रॉब्लम, उसको सारी तालीम फ्री दी जाएगी। कापियां पेंसिलें भी महीने में एक दफा, जैसे हमारी इस मैनेजमेंट की ये था कि वालिदैन के ऊपर ये जो इंग्लिश मीडियम का बर्डन था, बहुत सारा बोझ था, इसको हल्के से हल्का बल्कि बहुत ही हल्का कर दें। इससे हमारी सारी कोशिशें टोटल इंग्लिश मीडियम पे जो भी एक्सपेंसेस आते हैं 50% यानी 50% स्कूल मैनेजमेंट बर्दाश्त करेगी, 50% अपने वालिदैन बर्दाश्त करेंगे। इतना ज्यादा खर्चा नहीं आता। जब हम किताबें दे रहे हैं, हमारी नर्सरी की किताब 950 के करीब आ रही है, हमारी प्रेप की किताब 1250 के करीब आ रही है, हमारी अवल की किताब 3550 से भी बढ़ जाती है। तो जब ये चीजें बड़ा खर्चा हम दे रहे हैं, सबसे ज्यादा अहम होती है स्कूल की फीस, वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट बर्दाश्त कर रही है। तो कापियां पेंसिलें की टेंशन वो भी 50% हम बर्दाश्त कर रहे हैं। आपके बच्चे को नो टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्कूल में। अगर बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ने आता है तो पढ़ के जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पढ़ने की साथ कोई और काम करता है, स्कूल की टर्म्स एंड कंडीशन को वाइड कर जाता है, या तो बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा सिरे से, या फिर उसकी चंद ऑफर्स ये जो है, ये ऑफर और खास तौर पे ये ऑफर है, ये ऑफर है, बंद हो जाएगी, किताबें चलती रहेगी। फिर भी कोई ऐसी शर्त मैनेजमेंट कर देता है तो ये शर्त भी खत्म हो सकती है, उसकी किताबें भी हम उसके लिए पैसे ले सकते हैं, फिर भी तालीम हमारी फ्री रहेगी। तालीम ये जो 1350 रुपए वाला बर्डन है, ये हमारा फिर भी उसके लिए फ्री रहेगा। तो उसके लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं है। ब्रेक लगाए। अब चलते हैं जी दोस्तों इस दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरे सवाल की तरफ कि पाकिस्तान पब्लिक स्कूल में अगर बच्चा पढ़ने आता है तो उसका फ्यूचर क्या है, उसका मुस्तकबिल क्या है। जी दोस्तों, हमारे जो है स्कूल का बेसिक मकसद ये है कि इंग्लिश मीडियम की तालीम को आम करना है, हर गरीब आवाम तक पहुंचाना है। वो गरीब आवाम जो 6500 रुपया पर मंथ बर्दाश्त नहीं कर सकती पहले महीने, और 2500 के करीब हर महीने बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो बच्चे को इंग्लिश मीडियम के नाम से पढ़ाने के लिए डरती है, तो सारे उन गरीब आवाम के लिए हमने एक सोल्यूशन ढूंढा है, एक हल ढूंढा है इस पाकिस्तान पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम के थ्रू। सॉरी, हाँ जी, बच्चों का फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पब्लिक स्कूल में जो भी पढ़ने आएगा, हमारे जो है हमारा स्कूल बेसिकली तो मिडिल तक है ही। हम कोशिश कर रहे हैं जैसे बच्चे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी तक पहुंचेंगे तो इतने में हम उसको मैट्रिक तक ले जाएं। हमारी बहुत ज्यादा कोशिश जारी है कि बच्चा जो आपका हमारे पास इंग्लिश मीडियम पढ़ने आए उसको पहली से नर्सरी से लेकर हम उसे डॉक्टर बनाना शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो 5वीं 6ठी क्लास का जाएगा तो वो डॉक्टर के सामने बैठकर उसी की जुबान में उसी की लैंग्वेज में बात करेगा, बात करने के काबिल होगा, उसको इतनी ट्रिक्स का पता होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इल्म से नवाजा है, हमें बहुत सारी नवाज़िशात से नवाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे का फ्यूचर बर्बाद नहीं होगा। हमारे स्कूल में बेसिकली हमारा जो स्कूल है ऐड तो दिया है सेकेंडरी स्कूल यानी कि मैट्रिक तक। फिलहाल हमारा स्कूल मिडिल तक है। 2-4 साल में जैसे ही बच्चा हमारे दाखिले भी बच्चे को नर्सरी से दे रहे हैं, प्रेप से दे रहे हैं, आला क्लास में नहीं, दूसरी तीसरी चौथी में नहीं रखे हमने।
तो बच्चा जैसे ही चौथी पांचवी में पहुंचेगा हमारा स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक तक हो जाएगा। बड़ी 100% कोशिश है, 100% यकीन तो नहीं है, अल्लाह ताला के साथ उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा स्कूल जो है मैट्रिक तक ही है। उसके बाद मैट्रिक के बाद हमारे इसके मेडिकल कॉलेजेस से राब्ते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस से राब्ते हैं, दूसरे स्कूलों से राब्ते हैं। जो जब बच्चा शुरू से लेकर 10वीं तक आ जाएगा उसके ज़हन में अल्लाह ताला ने इल्म की वजह से बहुत सारी खूबियां डाल देनी। अब बच्चे के अंदर जो उसका जाती शौक होगा, उसका शौक पायलट बनने को होगा तो उसको कैडर कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, उसका शौक फौजी बनने को होगा तो उसको कैडर कॉलेज में हम भेज देंगे, और अगर उसका शौक मेडिकल करने का है तो उसे मेडिकल कॉलेज में भेज देंगे, अगर उसका शौक इंजीनियरिंग करने का है तो उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज देंगे। ये तो बच्चे के ऊपर 10 साल के बाद जब बच्चा मैट्रिक करके फारिग होगा उसी के ज़हन के ऊपर असर है कि उसी का ज़हन क्या मानता है कि वो क्या बन सकता है। तो बच्चों का फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में बर्बाद नहीं होगा। बच्चे अगर आएंगे तो वो कुछ बन के जाएंगे। हम रोजाना कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने आए घर जाए तो कुछ ना कुछ लाजमी हासिल करके जाए। हमारे स्कूल में एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि उर्दू मीडियम की तालीम को तो हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकती। जब हम इतनी सारी ऑफर्स दे रहे हैं तो ये हम इसे उर्दू मीडियम नहीं चला सकते, ये इंग्लिश मीडियम ही चलाएंगे। सारा एजुकेशन सिस्टम ही हमारा इंग्लिश मीडियम है। चाहे बच्चा हमारे पास 5वीं से आएगा हम उसे नर्सरी से चेक करेंगे, अगर नर्सरी में चलने के काबिल होगा नर्सरी में बिठाएंगे, प्रेप में चलने के काबिल होगा प्रेप में बिठाएंगे, 1 में चलने के काबिल होगा 1 में बिठाएंगे। हाँ, उसके लिए ये फायदा है कि दूसरी तीसरी का बच्चा आता है, हमें ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है कि बच्चे को अल्ले बेबी की पहचान होती है, जोड़ तोड़ का पता होता है। हमारी सारी एजुकेशन सिस्टम जो है इसके साथ मिलता जुलता है। याद करने का तरीका तो इंग्लिश में होगा, लिखने के पेपर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में ही लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम सिस्टम जो है। तो लेकिन हम पढ़ाते थोड़ा उर्दू मीडियम को साथ साथ चलाते हैं। हम पाकिस्तानी है, ये ना हो कि इंग्लिश मीडियम तो करते रहे हमें उर्दू लिखना ही आना है। हमारे स्कूल में उर्दू की तालीम भी साथ साथ दी जाती है, लेकिन सिर्फ उर्दू लाजमी तक महदूद रहती है। बाकी सारी एजुकेशन जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में होगी, मैथ वगैरह जनरल साइंस सारी इंग्लिश में होगी। तो बच्चों के फ्यूचर की बात आ रही है, तो बच्चों का फ्यूचर जब हम 8वीं तक बच्चे को लेकर जा सकते हैं, वालिदैन के टोटल एक्सपेंसेस में किताबें हमारी, फीसें हमारी, तो कापियां पेंसिलें रबड़ शॉर्पनर भी 50% हमारे हैं। तो बच्चे के ये अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, उससे अगली बल्कि उससे भी अगली में बताऊंगा कि बच्चे के फ्यूचर प्लानिंग हमारे पास क्या है, हमारे पास बच्चे के लिए पढ़ने पढ़ाने के लिए उसकी जॉब्स तक करने के लिए क्या है। ये अगली वीडियो इससे नेक्स्ट 4 दिनों में मैं वीडियो बनाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें डालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के लिए ये लाल रंग का बटन है, इसको एक दफा प्रेस करके साथ में जो बेल का आइकन है इसको भी प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि हमारे स्कूल की तरफ से ऑफिशियल वीडियो जो भी आएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उस वीडियो को सबसे पहले देखने के काबिल हो जाएंगे। तो जी आगे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 3 की तरफ। थोड़ी सी ब्रेक लगाया। जी दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वीडियो के पार्ट 3 की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो था कि बच्चों को पाकिस्तान पब्लिक स्कूल में एजुकेशन सिस्टम में उसका फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान पब्लिक स्कूल का एजुकेशन सिस्टम क्या है, ये सारा हमने पिछली पार्ट में बताया कि सारा सिस्टम टोटली समझाया। आगे चलते हैं कि पाकिस्तान पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट कौन है, क्या है, इस मैनेजमेंट की सोच क्या है, इस मैनेजमेंट ने ये स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल फ्री क्यों बनाया, पाकिस्तान पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या था, किस आदमी पे रिसर्च की, कौन से 2 बंदे थे जिन पे रिसर्च करने के बाद ये उसके ध्यान में आया कि इंग्लिश मीडियम ही स्कूल बनाया जाए और बहुत ही ये सारा सिस्टम बनाया जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें गरीब से गरीब बच्चा भी इजीली पढ़ सके। तो ये सारी जो है बातें इस पार्ट में हम बताएंगे। पाकिस्तान पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट ये स्कूल क्यों, उन बंदों से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलवाएंगे, ये इस वीडियो में नहीं अगली वीडियो से भी, अगली वीडियो में या फिर अगली वीडियो में बनाएंगे कि इस अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल होने के नाते ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पिछले 5-7 साल में। जब से मैंने एफएससी करने के बाद एफएससी से डिस्पर्स हुआ इंजीनियरिंग की तरफ, तब से मैं सोच रहा हूँ कि
पहले तो ये सोच थी कि कम से कम अपने बच्चों को अपने करीबी रिश्तेदारों को पहली से, नर्सरी से या 5वीं 6वीं से इंग्लिश मीडियम की तालीम देना है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस्ती में एक स्कूल आया पैफ की तरफ से, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से, तो हमने ये स्कूल बना दिया और वही सोच पे अमल पैरा हो गया। तो ये 5-10 सालों की रिसर्च है। 5-10 सालों की रिसर्च ये है, 2 पार्टियां हैं हमारे पास। हमारी नजर में 2 बंदे थे। एक बंदा था बहुत अमीर से अमीर, जिसके पास बहुत ज्यादा जागीर थी, देरादारी था, शाही थी हमारे इलाके में। उस आदमी ने अपनी औलाद को इंग्लिश मीडियम की तालीम देने के लिए, अच्छी तालीम देने के लिए अपने तख्त ताज को ठोकर मारी है, अपनी शाही को ठोकर मारी है, अपनी बादशाहत को भी ठोकर मारी है। वो यहाँ से हमारे गांव से चला गया शहर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब इस गांव में उसकी इज्जत, उसने क्या खोया क्या पाया, अपने बच्चों के लिए क्या क्या उसने सोबतें बर्दाश्त की, क्या क्या मुसीबतें उसके ऊपर टूटी, ये सारी बातें बताने की नहीं है। लेकिन फिर भी ये तीसरी चौथी वीडियो में उस बंदे से भी हम अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलाएंगे या उसकी कम से कम तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो उसके ऊपर क्या बीती, अल्लाह ताला ने उसके साथ कैसा उसका साथ दिया, किस्मत ने उसका कैसा साथ दिया, अब भी वो हमारे इलाके में उसकी पोजीशन क्या है, पॉलिटिकल लिहाज से वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये इस वीडियो में बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल उस बंदे का नाम भी मैं नहीं लेता, लेकिन ये है कि वो बहुत पावरफुल पर्सन था हमारे इलाके का, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का पावरफुल पर्सन था। तो उसने अपनी औलाद को अच्छी तालीम देने के लिए क्या खोया क्या पाया, ये अल्हम्दुलिल्लाह अगली वीडियो या उससे अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, उससे मुलाकात से पहले। तो दूसरा बंदा हमारे इलाके में एक ऐसा था फोकल पर्सन, जिसपे हमारी स्कूल की मैनेजमेंट में खासतौर पे पाकिस्तान पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल का फोकस पड़ा। वो यहाँ का एक सेठ आदमी था। सेठ किसे कहते हैं? सेठ वो लोग होते हैं जो कारोबार के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से सबसे तेज हूँ, सबसे आगे हूँ, वो सेठ कहलाते हैं हमारे इलाके में। हमारी जुबान में तो, लोकल लैंग्वेज में तो वो सेठ था। अब उसने अपनी औलाद को अच्छी से अच्छी तालीम देने के लिए क्या खोया क्या पाया, उस पर 5 साल रिसर्च है। ओके, 5 से भी ज्यादा रिसर्च है, 5 साल से भी ज्यादा रिसर्च है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने अपनी औलाद को अच्छी तालीम देने के लिए क्या खोया क्या पाया, अब उसको उसी दूसरे पार्टी के साथ क्या ताल्लुकात है उसके, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। फोकस इस वीडियो में ये है कि उसने अपनी औलाद को अच्छी तालीम देने के लिए क्या पाया क्या खोया, अल्लाह ताला ने उसके साथ कितना साथ दिया, किस्मत ने उसके साथ कितना साथ दिया, उसने अपने बच्चों के लिए कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की, ये सारा इस वीडियो में बताएंगे। बल्कि इस वीडियो में मुश्किल से ही बताएंगे, उसका नाम तक नहीं लेंगे। ये कि इन्हीं दो पर्सन के ऊपर हमने फोकस किया है। एक गरीब से गरीब था लेकिन सेठ था, उसके पास बिजनेस स्किल्स बहुत ज्यादा थी। दूसरा बहुत अमीर पार्टी थी, तख्त ताज था उसके पास, बादशाह समझ लो मेरी आवाज में। तो उसके पास, अब उसने औलाद को पढ़ाने के लिए उस तख्त ताज को ठोकर मारी, कैसे मारी, ये भी हम अगली वीडियो में बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले आपके लिए ये बताना चलो कि इस स्कूल को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो इसी स्कूल को सबसे पहले लें, पहला नंबर इसी स्कूल को, पहला वोट दें। पहला अपना बच्चा अगर पढ़ाना चाहते हैं तब हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मैनेजमेंट बहुत पावरफुल, वी हैव वेरी पावरफुल मैनेजमेंट। हमारी मैनेजमेंट बहुत पावरफुल है कि आपके बच्चों को इजीली पढ़ा सकते हैं। अगले 40 साल तक हमारा ये स्कूल चल सकता है। तो उसके बाद बात यह है, उन्हीं 2 पार्टीज पे हमने बहुत रिसर्च की, पर्सनली मुलाकात की उनसे, तो बहुत कुछ सीखा उनसे। यही नतीजा निकाला कि अब जो है ट्रेंड जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम का जा रहा है। ट्रेंड वो चीज होती है जो जिसे हम रस्म रिवाज कहते हैं, मौजूदा जिसे फैशन कहते हैं। तो अब जो फैशन जा रहा है कि अच्छी तालीम लाजमी है, खासतौर पे इंग्लिश मीडियम की तालीम लाजमी है मौजूदा दौर में सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, मौजूदा दौर की दौड़ के मुताबिक चलने के लिए, खुद को चलाने के लिए इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम बहुत मायने रखता है। तो इसी सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए हमने इतना बहुत बड़ा मेगा प्लान किया है।
तो उन्हीं दो फोकल पर्सन्स को अल्हम्दुलिल्लाह मिलाएंगे अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में। ये तो अभी हमने उनसे बताया भी नहीं है, उनके साथ राब्ता इन टच भी नहीं हुआ। ये तो अपने ज़हन की बात बता रहे हैं हम लोग कि पाकिस्तान पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट ने किन के ऊपर रिसर्च की, क्या रिसर्च की और ये क्यों स्कूल बनाया, किस लिए बनाया, किन लोगों के लिए बनाया, अभी ये बात हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो इख्तिताम को पहुंचने वाली है। इस इख्तिताम से पहुंचने से पहले आपसे ये एक वादा है, वादा बल्कि आपसे लेना है कि आप इस वीडियो को कम से कम 3-4-5 लोगों तक लाजमी पहुंचाएं। जितना लोगों तक पहुंचाएंगे लोगों का भला होगा। एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ट्रेंड बढ़ेंगे, हमारे बच्चों की तालीम अच्छी मिलेगी। इससे हमारा फायदा है, हमारे मुल्क का फायदा है। गैर मुल्क लोग जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की आवाम सिर्फ भटकी रहे अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में, उसको इंटरनेशनल लैंग्वेजेस का पता भी ना हो। हमारा 16 पास जब जाता है सऊदी अरब में और तगारी उठाते हैं, अल्लाह की कसम मुझे कितना अफसोस होता है कि हमारा 16 पास उर्दू मीडियम का जाता है सऊदी अरब में या दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्क में तगारी उठाता है, जो कितनी अफसोस की बात है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है अच्छा होता, सारी लैंग्वेजेस जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हमें आती, तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम ना होता, हमारा पढ़ा लिखा ही होता उधर। तो हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज करना है, अच्छे की तरफ हमने तवज्जो करनी है। जो मौजूदा सिस्टम है उसको भी चलते रहना है। आज से हम ये कसद कर लें कि हम आने वाले सारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाएंगे, तब हमारे आने वाले 10-12 सालों में हमारा मुल्क कितनी तरक्की कर पाएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो आप लोगों को, आप गरीब आवाम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक जिंदगी गुजारने के बारे में बताना था। आपसे यही वादा लेता हूं कि इस वीडियो को कम से कम 2-4 लोगों तक लाजमी पहुंचाएं, खुद देखें, अपने बच्चों को दिखाएं। मेरी ये ख्वाहिश है, पाकिस्तान पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट की यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का हर बच्चा, हर पढ़ा लिखा, हर गरीब अमीर इस वीडियो को लाजमी देखे, अपने इस वीडियो को देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर गरीब आवाम तक, हर अमीर गरीब तक ये जो राज है कि डॉक्टर पाकिस्तान में कैसे बना जाता है, इंजीनियर कैसे बना जाता है, ये जो राज है ये 10वीं तक हमसे पोशीदा रहता है, हम स्टूडेंट्स लोगों से पोशीदा रहता है। तो ये राज, आप इस राज को जाहिर करें, वीडियो को 3-4 लोगों तक लाजमी शेयर करें। वस्सलाम, आपका प्यारा दोस्त मोहम्मद आबिद।